एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे बताए हैं और बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ बताए जो कि आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे। और ये तो सिर्फ एक इमेज के तौर पे मैंने आपको दिखाया है। अगर मेरे पास ऑडियो प्रूफ होगा या वीडियो होगा, क्योंकि वीडियो में नहीं डाल सकती कॉपीराइट की वजह से, तो मैं ऑडियो भी डाल दूंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात भी कर रही थी। मैं सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे ही बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पहले बात करते हैं हम आज का जो टास्क दिया गया था चुगली वाला, जिसमें मुझे इतना कोई खास किसी की चुगली लगी नहीं है। सारे लोग गौतम, सौंदर्या, सालिन, टीना, प्रियंका, अंकित कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी अलग अलग चुगली भी निकल सकती थी, लेकिन जैसे कि बिग बॉस ने ही डिसाइड किया कि मान्या और अर्चना की चुगली अच्छी थी, क्योंकि मान्या ने जो कहा कि सालिन के लिए सुम्बुल के माइंड में मतलब कि कुछ तो है, इमोशनली वो है, और वो है भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी एपिसोड में हम लास्ट में जब देखते हैं, जब सुम्बुल और सालिन बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुम्बुल बता रही होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती है नज़र। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सिर्फ एक ऐसे एंगल से ही, लव एंगल से ही दिखा जाए। शायद वो एज अ फ्रेंड जोन से भी देख सकते हैं हम कि फ्रेंड की वजह से वो इतना केयर करती है उसका, और इतना उसका उसको उसके लिए इतनी फिक्र रहती है उसकी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम अलग वे में ले जाए, लेकिन अगर मान्या ने ये बोला है और उसने ऑब्जर्व किया है तो कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है। हम उस पर ऐसे डिग्निफाई के तरीके से उसको नहीं बोल सकते कि हाँ यही सही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी शायद कह सकते हैं। बात करते हैं प्रियंका और अंकित की। तो प्रियंका और अंकित की भी एक इमेज मैंने ऐसे, जहाँ पे मैंने रेड सर्कल से लगाया हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो वो किस तरह से मस्ती करते हैं। लेकिन वो एक फ्रेंड भी मस्ती कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि ये क्या नाम है, गौरी नगौरी ने भी बताया एक बारी, बहुत बारी हमने ऐसी चीज़ें सुनी, जैसे साजिद के मुँह से सुनी कि एज अ कपल वो बिहेव भी करते हैं और वो बोलते भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है वो खुल के सामने नहीं आना चाहते अभी फिलहाल। वो शायद से वो कुछ आने वाले दिनों में बता भी दे, शायद अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के तरफ से अभी वो नहीं कर रहे, या फिर शायद इसलिए नहीं कर रहे कि इमोशनली वो एक दूसरे से अटैच है और फिर लोग उनके इमोशन पे अटैक करेंगे। शायद ये सारे बहुत ड्रामे उनके अपने खुद के हो सकते हैं। लेकिन प्रियंका जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है अभी इस घर में, उसकी और शिव के बीच में बहुत बड़ा जंग होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखने में आ रहा है। पहली बात तो मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि जब वीकेंड के वार की बात है, ये अर्चना को बोला गया, सलमान खान ने बताया कि तुम देश में सबसे चहेती बन चुकी हो, घर की सबसे चहेती सदस्य बन चुकी हो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना अभी शिव को खटकने लगी है। शिव है, फिर बात करते हैं ये नाम इसका क्या है, गौरी नगौरी, भूल जाती हूँ हर बार, क्योंकि वो इसका काम ही ऐसा है कि भूलने में ही सही रहता है मुझे। तो आज अभी एक एपिसोड में तो मुझे उसका कोई भी इतना नज़र नहीं आया, और जो उसने चुगली भी करी है वो भी बहुत ही हास्य लायक थी, बहुत ही हंसी वाली थी, कि वो चुगली भी नहीं हो सकती, वो बहुत ही अलग थी। फिर सौंदर्या की चुगली बोलेंगे तो सौंदर्या की भी कोई चुगली नहीं थी, वो अपना भड़ास निकाल रही थी, वैसा फीलिंग आ रहा था। और बिग बॉस ने उसको बोल भी दिया था कि आपको यहाँ पे चुगली के लिए बुलाया, ये चुगली नहीं है। बाकी सारी बातें में ये भी है कि रिंग पहनाई गई है, किसी का पेट का जो बैड न्यूज़ हमें मिला है टीना का, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सालिन, शिव, एमसी और इन सबको ग्रुप में बताते हुए भी नजर आए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अभी टीना का सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मैं ही अकेला हूँ, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं टीना की जो गेम है, और कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है वो भी चाहते हैं कि टीना और सालिन अभी एक एक होके रहे। आगे जाके उनका जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब भी उनको एक करके ही रखना ज़रूरी है। तो उनके बीच में जो दूरियां आ रही थी उनको बिग बॉस ने बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया है। कह सकते हैं कि बिग बॉस ने इसमें बहुत 100% दिया है कि वो लोग फिर से एक हो जाए। लेकिन जैसे एमसी ने बोला, जैसे शिव ने बोला चुगली करते टाइम कि कटेगा उसका और बहुत मज़ा आएगा और मैं तो हंसूंगा, हम सब भी हंसेंगे, बीइंग ऑडियंस हम भी हंसेंगे उन पर, क्योंकि ये चीज़ हमें भी दिख रही है, ये शो हो रही है हमें यहाँ पे टीवी पे भी। तो कल अगर कुछ ऐसा होगा तो हंसी हमको भी आएगी, क्योंकि सालिन बेवकूफ़ बन रहा है और टीना उसको बना रही है। तो कल जाके बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी सकती है, शायद उनका रियल भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना हम लोगों ने सुना, देखा, जाना है उस तरह से तो यही लग रहा है। बाकी बातें करते हैं सौंदर्या और गौतम की। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि सौंदर्या तो गेम खेल रही है। सौंदर्या का जैसे मान्या ने भी बताया है, जैसे अर्चना का है, जैसे टीना का है, बहुत सारी चीज़ों का जो खुलासे हुए हैं घर में आपस में बात करते करते। जैसे निमृत को वो कुछ और बता रही थी, फिर जाके गौतम से कुछ और बातें करती, तो बहुत सारी चीज़ें सौंदर्या की अपनी है जो गेम के लिए है। और देखिए एक बात बताओ, अगर आप गेम के लिए ये सब कर रहे हो ना, तो यार आपकी इमेज बहुत गलत वे से शो हो रही है और आप बहुत गलत पोर्ट्रे हो रहे हो
हमारे सामने, ऑडियंस के सामने भी और घर में भी। तो पहले तो अपनी इमेज जो क्लियर करने आए हो ना, उसको क्लियर करने की जगह पे आप उसको बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। तो पहले तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। होपफुली कोई ऐसा ऑडियंस कॉल आएगा और कुछ ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे सौंदर्य को इस बारे में समझाया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ें समझाने में नहीं आई। अभी तो किस ये वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। मैंने वो फ़ोटो भी डाला है इसके अंदर, आप आगे जाके देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है घर के अंदर, ठीक है। निमृत का मैंने जैसे पहले ही बोला कि जहाँ पलड़ा भारी वो वहीं पे नम जाती है। अभी क्या हुआ ना कि सालीन और टीना फिर एक होने वाले हैं। तो निमृत कहीं ना कहीं अभी कुछ और ढूंढ रही है कि कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसको टीना मिल गई थी कि टीना अकेली है तो मैं उसके साथ थोड़ा ये कर सकती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। वो हर किसी के पास बैठती उठती है, हर किसी के साथ वो अच्छा बना के रखती है। जैसे वो बैक फ्रंट खेलना समझ ही नहीं पा रही अभी, क्योंकि कभी बैक कभी फ्रंट होता रहता है उसका, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। लेकिन चलो फिलहाल ये है कि अर्चना प्रियंका का जो एक बना हुआ है ना, एक प्रॉपर वो एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमको सबके सामने। और यहाँ पे कहीं ना कहीं शिव को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हर्ट होने लगा है। हर्ट इन द सेंस कि उसको समझ में आ चुका है कि यही लोग हैं जिनको मुझे अलग करना है। जैसे सालिन और टीना को उसने अलग करने के लिए प्लानिंग की, और अंकित और प्रियंका को। तो इसकी शिव की गेम यही है कि वो स्ट्रांग है। अगर वो सब साथ मिल के रहेंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। तो उनको पहले उनकी जो वीकनेस है उनसे उनको अलग करना है। और वो शिव की अच्छी गेम है, हम मना नहीं करें, शिव अपनी गेम बहुत अच्छे से खेल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दोगलापन भी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बाइब्स हो रहा है। जैसे कि बाईस वाली बात बताऊंगी कि जैसे कि वो साजिद, और जब वो स्टोर वाला जो राशन वाला जो टास्क था उसमें भी उन्होंने जो कुछ किया है वो लाइक, जैसे अर्चना का सुना हमने कि वो हर किसी में से खाना खा रहा है, जबकि दूसरे कैप्टन जो बने थे वो अपना ही खाना खा रहे थे, जबकि उनका राशन अपना खुद का अलग होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में वो घर में अनफेयर भी कर रहे हैं। वो तो अभी जब नया कैप्टनसी होगा तभी पता चलेगा कि बिग बॉस किस तरह से उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं। आगे ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर लूँ मैं, तो ब्रेकिंग न्यूज़ का तो यही है कि जो अर्चना और प्रियंका है वो रात को सो रहे होते हैं। ये मेरा फुटेज है जो मैंने देखा है। मैं आपको वो फुटेज और वो ऑडियो भी शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको मेरा एक वर्बल स्पीच की तरह बता रही हूँ कि क्या होता है ना कि वो दोनों सो रहे होते हैं रात को, और मान्या, शिव और बाकी सारे जो लोग होते हैं ना, जैसे निमृत हो गई, सौंदर्या, गौतम, ये सारे लोग ना बाहर मस्ती कर रहे होते हैं। और फिर वो सडनली उनके माइंड में ऐसा थॉट आता है कि चलो अर्चना को हम परेशान करते हैं, जैसे उसने सालिन को किया था। तो गौतम और जो निमृत है वो जाते हैं अर्चना को परेशान करते हैं। अर्चना बहुत ही इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसका एक प्रॉपर टाइमिंग है सोने का, ऐसा जैसे हमने आज का वीडियो में देखा भी है, उसने बताया भी है। तो और फिर जब प्रियंका भी सो रही होती है और प्रियंका को भी वो कुछ डिस्टर्ब हो रहा होता है, फिर प्रियंका और अर्चना दोनों मिल के उठते हैं और फिर बोलते हैं कि मतलब वो अपना एक नया रूल्स बना लेते कि हम कोई घर का काम नहीं करेंगे, हम आज पूरा रात आपको भी नहीं सोने देंगे। बहुत कुछ बवाल होता है। उनकी और प्रियंका और मान्या की फाइट होती है। और जैसे मान्या का बोलना आपको पता ही है कि कैसा है। मान्या को जब उसको जब पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं बोल पाती है उस टाइम पे, और जब बोलना होता है तब बहुत कुछ बोल लेती है, जो कि कहीं ना कहीं गलत वे में चला जाता है और फिर सारे घर वाले उस पर भड़क जाते हैं, ठीक है। तो मान्या ने कुछ ऐसा बोला कि ये सब तुम्हारे बाप का नहीं है। और अब बाप की बात आई तो प्रियंका वैसे भी चुप नहीं रहती, और बाप की बात आती है तो अभी प्रियंका और ज़्यादा भड़केंगे। तो आगे वाले एपिसोड जो कल आने वाला है उसमें बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जो फाइट हो रही है इन लोगों के बीच में वो भी अजीब तरह से होगी, और मान्या को तो पछाड़ के रख देंगी प्रियंका, आई एम डैम श्योर। और अंकित भी इस बार बहुत कुछ बोलते हुए नज़र आए हैं और प्रियंका का पूरा सपोर्ट करते नजर आए हो, और अच्छी तरह से एक झगड़े में, एक फाइट में जो बोलते हैं ना, अपना ओपिनियन रखते हुए नजर आए। तो वो आपको कल के एपिसोड में श्योर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अर्चना की, कि अर्चना बहुत तंग आ चुकी थी शिव से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि शिव कहीं ना कहीं उसके और प्रियंका और इन लोगों के साथ ना अनफेयर कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो उन लोगों को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ड्यूटीज़ अपने आप चेंज करता रहता है। डिश वॉश इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि डिश वॉश करने का काम अभी गौरी का और साजिद का है, तो उनको ना करनी पड़े, इसलिए वो सब अपने अपने डिश और कप और ग्लास सब अपने वॉश करेंगे। ये रूल्स निकाल दिया है उसने। फिलहाल वो कैप्टन है, वो कुछ भी कर सकता है, हम उस पर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि घर के अंदर जो हो रहा है वो घर के सदस्य जो है उनको ही पता है, हम बाहर बैठे बैठे कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अब एक और बात करूँगी कि प्रियंका को मिली है सज़ा, उनको दंड के रूप में मिला है, उनको जेल में जाना है। और जेल में क्यों जाना है? क्योंकि ये सर्कस का थीम है, और आपको पता ही कि सर्कस के थीम में भी एक मौत का कुआं होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो डेथ वेल और ये सारी चीज़ें जो भी हैं
इसमें ये हुआ है ना कि प्रियंका को भेजा गया है जेल, सब लोगों ने मिलकर भेजा होगा, ऑब्वियसली सबका ओपिनियन रहा होगा, या फिर शिव को पूछा गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि अभी कुछ दिनों से जो तनाव चल रहे हैं घर में शिव को और अर्चना प्रियंका का इन आपस में, कहीं ना कहीं अर्चना और प्रियंका ने एक झूठ होके बोल दिया कि हम घर का कोई काम नहीं करेंगे, और वो उठ भी नहीं रहे थे। शिव बार बार उनको मना रहा था लेकिन वो नहीं उठ रहे थे, वो क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, और वो जानबूझ के उसकी गेम बिगाड़ना भी चाहते हैं, जैसे उन्होंने प्लानिंग भी करके रखी थी पहले से, अगर आपने वीडियो में देखा होगा ध्यान से तो वो प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं। अंकित अपना अभी भी 100% दे रहा है कि उनके ग्रुप में बैठना, उनके ग्रुप में बैठ के सारी चीज़ों की बातें में बात करना, प्रियंका के खिलाफ भी बात करते हुए नजर आएंगे अंकित हमें आगे वाले एपिसोड में। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी गाइज। और एक और अहम न्यूज़ आपको बताना चाहती हूँ कि प्रियंका जब जेल जाएगी तो अंकित पूरा दिन उसके सामने ही बैठा रहता है, ऐसा हमको वीडियो फुटेज में देखने को भी मिला है। अब वो तो कल बिग बॉस किस तरह से हमको दिखाता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो बिग बॉस के जो मेकर्स हैं ना, उनके ओपिनियन हमें देखने नहीं, हम समझ नहीं पा रहे अभी, क्योंकि कभी ना कभी वो गौतम और सौंदर्या का क्लियरली दिखा भी रहे हैं, फिर आगे जाके उसको उसकी इमेज पे बात करने की बात करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, कैरेक्टर पे बात आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो सौंदर्या का कैरेक्टर, इमेज, ये सबको अभी सुधारना पड़ेगा। तो आगे वाले जो वीकेंड का वार आएगा या फिर बिग बुलेटिन आएगी, उसमें टीना सालिन या सौंदर्या और गौतम का फिक्स हो चुका है, ठीक है, क्योंकि प्रियंका आ चुकी है, या फिर प्रियंका अंकित भी आ सकते हैं, क्योंकि उन पर भी बहुत बड़े सवाल हो रहे हैं घर में, और जो सवाल उनके ऊपर हो रहे हैं उनका जवाब तो उनको देना ही आज नहीं तो कल। तो दो ऑप्शन है, या तो फिर वीकेंड के वार पे बताएंगे या बिग बुलेटिन में बताएंगे, ठीक है। प्रियंका को जो सज़ा मिली है जेल की वजह से क्या हो रहा है ना कि प्रियंका अपसेट हो गई है। ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि जितनी स्ट्रांग है ना प्रियंका, उससे ज़्यादा वो स्ट्रांग होके आएगी जब जेल से वो निकलेगी बाहर। पहली बात तो निमृत का एक गेम प्लान मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप किसी को परेशान करो। जब शिव का और आपका झगड़ा हुआ था तब आपको एंजाइटी अटैक हो रहा था। अब आप जब अर्चना को परेशान कर रहे हो तो क्यों अर्चना भी उसी अटैक से गुजर सकती है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आप परेशान कर रहे हो। अब आप में पहले भी मैंने बोला था निमृत के बारे में कि अगर सहन शक्ति ना हो तो आप जितना सह सको उतना ही मजाक करो, जितना सह सको उतनी ही बातें करो। अगर आपको लगता है कि मेरे इससे ज़्यादा नहीं है, अगर अर्चना भड़की मेरे पे तो मैं नहीं सह पाऊंगी, तो मैं ना करूँ। अब आगे वाली जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि अर्चना और निमृत के भी झगड़े दिखने को मिलेंगे, और प्रियंका और शिव का तो बहुत ही हटके, मतलब कि बहुत ही अजीब नहीं बोलूँगी लेकिन बहुत ही शानदार, जोरदार, मतलब एकदम ऐसे ना टकाटक चमाचम वाला एक वो झगड़ा देखने को मिलेगा, फाइट देखने को मिलेगी हम लोगों को। तो कल के एपिसोड के लिए तो आप बहुत एक्साइटेड रहना, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने लाइव फीड में देख चुकी हूँ। लेकिन जो बिग बॉस मेकर्स जो दिखाते हैं ना हमको, यूँ लाउड वॉइस में, फिर थोड़ा सा डाउन करके, फिर एक प्रॉपर तरीके से जूम करके दिखाते हैं ना, वो बहुत मज़ा आता है देखने का। और वो चीज़ें जो है ना हमें ज़्यादा समझने के लिए और ज़्यादा एक्साइट करती है हमको, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ थी। एमसी का आज का चुगली वाला भाग मुझे बहुत पसंद आया, जो उसने करा कि बिग बॉस में तो मैं तो बहुत हंसूंगा, बिग बॉस जब उसका कटेगा ना मैं बहुत हंसूंगा, क्योंकि मैंने उसको समझाया है, मैंने देखा है, देखो हमको पता है टीना ने क्या बोला था, हमने अभी तक उसको बताया नहीं ये सारी चीज़ें। अगर इन लोगों को गेम खेलनी है ना, ये लोग अभी गेम खेल रहे हैं, शिव अभी कुछ बोल नहीं रहा है, शिव ने एमसी को मना किया है कि मत बताओ। ये सारी चीज़ें ना आगे जाने वाले जो टास्क आएंगे ना उसमें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें जो इस बार ना, ये वाला सीजन ना जो बेबी 13 था उसके बाद ये वाला सीजन बहुत हिट जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न बताओ, सारे के सारे कंटेस्टेंट जो है ना वो हर किसी पे भारी पड़ रहे हैं। देखो, कोई लव गेम से खेल रहा है, कोई फ्रेंड जोन से खेल रहा है, कोई किसी भी जोन से खेल रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये लोगों को हर एक पॉइंट को, हर एक वीक पॉइंट को पकड़ के रखा है। जैसे टीना की बात को पकड़ के रखा है शिव और एमसी स्टैन ने और साजिद सब ने, ठीक है। ग्रुप में जब तो हो ही रहा है, देखो ग्रुप तो हुआ है, लेकिन प्रियंका का श्योरली है कि वो किसी ग्रुप में नहीं है, अंकित का भी किसी ग्रुप में नहीं, अर्चना का भी किसी ग्रुप में नहीं, बाकी सारे इधर, बाकी सारे उधर चल रहा है। रिंग का मैंने आपको बताया कि सालिन ने टीना को रिंग पहना दी है, और ये सारी चीज़ें अब बहुत ही मैं बताऊँ तो बहुत कुछ ज़्यादा ऐसे ना एक्टिंग जैसा लग रहा था, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जैसे स्क्रिप्टेड हो ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों। कुछ चीज़ें जो बिग बॉस में चलती है ना, तो फिर हमको डाउट होने लगता है कि क्या ये सो स्क्रिप्ट तो नहीं लिख के बैठे लोग, स्क्रिप्टेड तो नहीं हो रहा कि जानबूझ के टीना और लोग लड़ते हैं, फिर सडनली एक ही दिन में एक 1 आवर 2 आवर के गैप में उन लोगों का फिर से मिलन हो जाता है, मतलब कि वो फिर से पैचअप कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्क्रिप्ट वाली लगती है, लेकिन इसी अभी रियलिटी शो को रियलिटी बोलना चाहिए उनको, फिर स्क्रिप्ट में लाएगी, फिर वो एक बवाल हो जाएगा, फिर वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ और हाईलाइट न्यूज़ बन जाएगी। तो वो हमें नहीं करना है यहाँ पे अभी। मैं यहाँ पे अभी रिव्यू देना चाहती थी, तो बस मेरा यही प्रॉपर एक रिव्यू था जो आप लोगों को पहुँचाना था। आप लोगों ने अगर एपिसोड देखा होगा तो आप मेरे रिव्यू से सहमत होगे, और अगर मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं एज ए मेरे
मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अगर मैं गलत भी हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी क्या गलती हो गई और किस जगह पे मैं गलत हूँ, और आपका फेवरेट कौन है सदस्य, और अर्चना प्रियंका एक साथ कैसे लगते हैं आप लोगों को, और अर्चना प्रियंका अंकित ये तीन की तिगड़ी कैसी लगती है आप लोगों को, और निमृत का गेम प्लान कैसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दीपिका आगजा, वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो करिए। मैं कल से वहाँ पे भी अपडेट देना स्टार्ट कर दूँगी बिग बॉस के रिगार्डिंग। तो ये बहुत अच्छा लगा आज का ये एपिसोड देख के। चुगली वाला एपिसोड थोड़ा ठंडा था लेकिन चल जाएगा, लेकिन कल आ रहा है गर्मा गर्म एपिसोड, तो कलर्स पे और वुड पे आप बने रहना और देखना पूरा एपिसोड, बहुत ही अच्छा होगा। अगर ना देख पाओ तो कोई टेंशन नहीं है गाइज, मेरा वीडियो और मेरे खुद के रिव्यूज़ जो है इस शो को लेके वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, और बहुत मज़ा आने वाला है कल का। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर कल के एपिसोड के लिए, और हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। और आपके और फैमिली फ्रेंड्स में कोई है जो बिग बॉस के हमारे जैसे लवर्स है तो प्लीज़ उनसे शेयर भी करना ना भूलें, उनको शेयर करें और उनको भी बोले कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।